एसोसिएशन कलेक्टेड गौतम बुद्ध नगर का चुनाव यहाँ शुरू हो गया है। तैयारी शुरू हो चुकी है, सरगर्मी शुरू हो चुकी है और युवा अधिवक्ता ऋतुराज शर्मा सचिव पद के लिए चुनाव मैदान में आ गए हैं। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। ऋतुराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने सचिव पद के लिए ताल ठोक दी है, चुनाव मैदान में आप उतर चुके हैं और आपके पास में वरिष्ठ अधिवक्ता जो कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो भी आपको लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। आप उनके सानिध्य में बैठे हुए हैं, तो आपके प्राथमिकता और मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? हमारे यहाँ पे जो अधिवक्ताओं के साथ ये जो यहाँ पे चैम्बरों की साफ सफाई, जो गंदगी हो रही है वो एक तो वो खत्म करवाएंगे और जो यहाँ कैमरे की सुविधा नहीं है वो कैमरे की सुविधा भी वो बनने के बाद तुरंत करवा देंगे। और बाकी जो भी अनेक समस्या आ रही है अधिवक्ताओं के साथ, मुकदमे में डिस्प्ले लगवाना बाहर से पैरवी वगैरह के लिए, जो भी अन्य काम है वो हम कराएंगे। बाकी हमारे मार्गदर्शक बाबूजी अनिल भाटी जी वरिष्ठ अधिवक्ता है और बार के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये बाकी तो मैं आपको ये बताएंगे। अनिल भाटी जी आपकी ओर आते हैं। अनिल भाटी जी, आपसे बात करते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सूरजपुर कलेक्टेड कंपाउंड के 2 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यहाँ हमेशा चर्चा रहती है जब भी चुनाव होता है तो आप किंग मेकर के रूप में जाने जाते हैं। इस बार चुनाव है, किस रूप में लेते हैं? और सचिव पद के लिए ऋतुराज शर्मा भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऋतुराज जी एक युवा अधिवक्ता हैं और युवा ही अच्छी तरह से कार्य करते हैं और बार के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे और मैं ऋतुराज जी का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विजयी होंगे। भाटी जी, क्या यहाँ की प्रमुख समस्या यहाँ रही है और ज्वलंत समस्या क्या है? जैसे कि लाइब्रेरी की समस्या है या जो वादकारी दूर से आते हैं उनके लिए बैठने के लिए उनको स्थान नहीं है, साफ सफाई की भी यहाँ विशेष दिक्कत रहती है। क्या ऐसी वो है जो कि चुनाव के बाद ऐसे कार्य जो प्राथमिकता के साथ लिए जाने चाहिए? वैसे तो पूर्व में भी कार्य होते रहे हैं। पूर्व में रहे हैं अध्यक्ष गौरव नागर जी, उन्होंने यहाँ टेल वगैरह लगवा दी थी और बाथरूम वगैरह बनवा दिए थे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे ही ऋतुराज जी यहाँ चुने जाएंगे तो सबसे पहले तो यहाँ एक सीसीटीवी फुटेज की कमी रहती है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है हमारे कंपाउंड में। विनय जी, क्या कहना चाहेंगे? सचिव पद के लिए ऋतुराज शर्मा चुनाव मैदान में है, दूसरे प्रत्याशी भी हैं, क्या आपको लग रहा है? ऋतुराज शर्मा जी को लेकर के हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, ऋतुराज शर्मा जी जो युवा अधिवक्ता हैं, हम साथी हैं, हमारे काफ़ी अजीज हैं, मिलने वाले हैं और चुनाव हो या किसी तरह का कोई भी कार्य हो, सबसे पहले आदमी अपने लोगों से उम्मीद करता है और ऋतुराज शर्मा जी को भी हमसे, हमारे गुरुजी श्री अनिल कुमार भाटी जी से काफ़ी उम्मीद है। तो हम ऋतुराज शर्मा जी की उम्मीद पर खरे उतरेंगे, ऋतुराज शर्मा जी को पूर्ण समर्थन करेंगे, उनके हित में जितना समर्थन हो सकेगा उतना समर्थन मांगेंगे। जो हमारे कहने से लोग इनका समर्थन करेंगे, उनसे बोलेंगे। जो भी चुनाव की प्रक्रिया होगी, सब प्रक्रियाओं का पालन कराकर, अच्छे से चुनाव कराकर ऋतुराज जी को विजयी होने की उम्मीद करते हैं। आपका जो एक तरफा समर्थन है वो ऋतुराज शर्मा के लिए जो फिलहाल सचिव के तौर पे जो कैंडिडेट है ऋतुराज शर्मा जी, वो युवा हैं और हम भी एक युवा हैं और हमारे विचार आपस में दोनों के मिलते जुलते हैं। कोई ऐसी बात भी अगर होती है, जैसे छोटे बड़े का आपस का जो होता है अंतर, बात करने में हिचकिचाहट, अगर ऋतुराज जी बनेंगे तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हम सीधी अपनी बात रख सकेंगे। हमारी बात को ऋतुराज जी उठाएंगे अधिकारियों के सामने भी, कहीं को समस्या आएगी उसमें भी अगर ऋतुराज जी नहीं उठाएंगे तो हम अपनी बात ऋतुराज जी से भी और कह सकेंगे, ऋतुराज जी आप हमारे साथ ऐसा ना करें, हमारी बात को प्रमुख रूप से उठाएं। सर, आप एक युवा अधिवक्ता हैं और चुनाव यहाँ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का होने जा रहा है और सचिव पद के लिए ऋतुराज शर्मा ये भी युवा अधिवक्ता है। हाँ जी, चुनाव मैदान में है, क्या कुछ कहना चाहिए? युवाओं की समस्याओं को सिर्फ युवा ही समझ सकते हैं। जैसे कि विशेषकर एक युवाओं की समस्या रहती है चैम्बर आवंटन की, कि वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनको सुविधा नहीं मिल पाती बैठने की, वकालत करने की और अपनी उसमें व्यवसाय में आगे बढ़ने की। तो विशेषकर हम उम्मीद करेंगे जो हमारे नए सचिव बनने वाले हैं, दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं सचिव पद हेतु, श्री ऋतुराज एडवोकेट, कि ये और भी घनी समस्याएं हैं, लाइब्रेरी, साफ सफाई, इन सबको विशेषकर प्राथमिकता पे लेते हुए इन पर कार्य संपूर्ण कराया जाए। रितेश रावल जी, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव चल रहा है जी, सचिव पद के लिए ऋतुराज शर्मा और दूसरे भी प्रत्याशी हैं जी,
तो चुनाव में क्या लग रहा है और क्या आपका इसमें राय है? मेरी राय ये है जी, हम युवा हैं, युवा अधिवक्ता हैं। अगर हमारी कोई भी समस्या का समाधान हो सकता है तो वो युवा अधिवक्ता ही समझ सकता है, युवा नेता ही समझ सकता है इस बात को। तो हमारी तो यही रहेगी कि अगर ऋतुराज जी आते हैं चुनाव में तो ऋतुराज जी के साथ ही रहेंगे। नेताजी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव चल रहा है। यहाँ पर सचिव पद के लिए, अध्यक्ष पद के लिए अलग प्रत्याशी यहाँ मैदान में आ रहे हैं जी और आप भी यहाँ के बहुत पुराने एक शख्सियत हैं और यहाँ के एक आधार भी रह चुके हैं। जी। तो क्या आपकी राय है? चुनाव तो ठीक तरीके से होगा, जब उम्मीदवार आए हैं तो अब जिनको ज़्यादा भले लोगों का समर्थन होगा वो जीत जाएगा। ऋतुराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया लड़का, नया लड़का, कोई ऐब ना हो उसमें।